Arithmetic mean. The mean of a data is found by adding all numbers in the set and then dividing by the number of values in the set. फॉर्मूला लिखा है हमने अभी मीन का. मीन इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज. जो भी नंबर की वैल्यू होगी उसका सम हम ऊपर लिखेंगे और जितने भी नंबर्स होंगे वो हम नीचे लिखेंगे. तो इन सब का जो मतलब डिवीजन में आंसर आएगा वो मीन होगा. अब क्वेश्चन 1 है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा 2, 6, 3, 12, 9, 7, 10. We all know that mean is equal to sum of numbers divided by total numbers. Now we will calculate the mean by writing the number in ascending orders. Mean is equal to 2 plus 3 plus 6 plus 7 plus 9 plus 12 divided by 7. Why 7? Because there are total 7 numbers. And then we will add these numbers. It will be equal to 49 upon 7. So the mean will be 7. Find the mean of the following data 90, 95, 87, 94, 88, 86. सबसे पहले हम मीन का फॉर्मूला लिखेंगे, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स. तो उसके बाद मीन हम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले वैल्यूज जो भी है वो स्मॉल वैल्यू से स्टार्ट करेंगे. सबसे स्मॉल वैल्यू है 86, उसके बाद 87, फिर 88, फिर 90, फिर 94, फिर 95. उसको डिवाइड करेंगे हम टोटल नंबर से, वो है 6. तो हमारा जो सम आएगा, वैल्यूज हमने जो सब ऐड किए सबका, वो आएगा 540. उसको डिवाइड करेंगे 6 से तो हमारा मीन आएगा 90. अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है डेसिमल्स में, उसका मीन फाइंड करना हो तो वो इस तरह से हम करेंगे. सेम फार्मूला, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा 4.9, 2.6, 3.8, 7.5, 1.6. तो हम सबसे पहले मीन का फॉर्मूला लिखेंगे. मीन इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर्स. नंबर्स हम इसी तरह से असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखेंगे. 1.7 प्लस 2.6 प्लस 3.8 प्लस 4.9 प्लस 7.5 divided by 5. So the sum will be 20.5 divided by 5. Mean will be equal to 4.1. अगर एक क्वेश्चन आता है जिसमें हमें मीन दिया हुआ हो और सम ऑफ नंबर दिए हुए हो और हमें कहा जाए कि टोटल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो हम किस तरह से वो कैलकुलेट करेंगे. क्वेश्चन में इसी तरह से मीन जैसे गिवन है 90, सम ऑफ नंबर इज इक्वल टू 18 एंड नंबर्स कितने हैं वो हमें फाइंड करने हैं. तो मीन का फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले. मीन इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स. टोटल नंबर्स जो है ना वो डिवाइड हो रहे हैं, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होंगे लेफ्ट हैंड साइड पे. तो मीन इनटू नंबर्स इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स. सो नंबर्स विल बी इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय मीन. मीन मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे जाके राइट साइड पे डिवाइड होगा. और एन इज इक्वल टू, हम वैल्यू लिखेंगे सम ऑफ नंबर्स की जो 1800 है, और मीन हम लिखेंगे 90 जो ऊपर गिवन है. तो हमारा नंबर्स कैलकुलेट हो जाएंगे बाय डिवाइडिंग सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय मीन इज इक्वल टू 20. अच्छा क्लास, सपोज करें कि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको ये कहे कि मीन जो है ना वो 80 है और नंबर्स जो है ना वो आपके ये हैं. सपोज एक की वैल्यू गिवन नहीं है, एक्स के बराबर है, और 4 नंबर्स आपको दिए वो 91, 83, 85, 84 या फॉर एग्जांपल कोई से भी नंबर्स हो. इस तरह से आपको 5 नंबर्स दिए गए हो और आपको ये कहा जाए कि इन 5 नंबर का जो मीन है ना वो 80 है. तो अब हम कैसे मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे ताकि हमें ये मालूम हो सके कि जो मीन है वो 80 के बराबर है. तो सबसे पहले हम मीन का फार्मूला लिखेंगे. मीन इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय एन. तो हमें पता है नंबर्स टोटल 5 गिवन है, एक्स प्लस 83 प्लस 84 प्लस 85 इज इक्वल टू प्लस 91. ठीक है, तो ये सम ऑफ नंबर्स हमने लिख लिया. उसके नीचे हम टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे, वो है 5. एक्स 91, 83, 85 और 84, और मीन की जगह 80 हमने वो मीन लिखा जो गिवन है हमें.
इस तरह से हम पहले सम करेंगे इन सबको 83, 84, 85, 91 को, तो इसका सम आएगा 343। और जो 5 डिवाइड हो रहा है वो लेफ़्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा 80 से, तो इस तरह से 80 इंटू 5 इजिकल टू 400 इजिकल टू एक्स प्लस 343। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स इजिकल टू 400 माइनस 343, 343 लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, माइनस होगा उससे, तो एक्स की वैल्यू इस तरह से आ गई 57। अब हमें अगर चेक करना है कि हमारा आंसर सही है तो हम इन सबको प्लस करेंगे। इसको 57 प्लस 91 प्लस 83 प्लस 85 डिवाइडेड प्लस 84 डिवाइडेड बाय 5, तो ये सम होगा 400 और डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हमारा मीन होगा 80। थैंक यू। अच्छा क्लास, अभी क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास मीन जो है वो 9 गिवन है और नंबर्स जो हैं वो 12 गिवन है और सम ऑफ नंबर्स हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। मीन जो हमारे पास गिवन है वो हम उसी की जगह 9 लिखेंगे, सम ऑफ नंबर की जगह हम कुछ नहीं लिखेंगे, सम ऑफ नंबर्स ही लिखेंगे, और उसके बाद टोटल नंबर्स की जगह हम 12 जो हमारे डेटा में गिवन। इस तरह से 12 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 से लेफ्ट हैंड साइड पे जाके, तो सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 9 इंटू 12 इज इक्वल टू 108। और क्वेश्चन 7 में हमारे पास गिवन है मीन इज इक्वल टू 7 और सम ऑफ नंबर्स गिवन है 1750 और नंबर्स टोटल जो है टोटल नंबर्स वो हमें कैलकुलेट करना। तो टोटल नंबर्स इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय मीन। टोटल नंबर्स इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स जो है वो 1750 डिवाइडेड बाय 70 जो कि मीन है, तो हमारे नंबर्स आ जाएंगे 25। आई होप कि आप सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।